याद परसों नहीं आई थी क्यों? देखो अब आप सबको पता है कुछ फॉर्मूले, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, या फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना। सबको पता है कि 1 - cos 2 थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। सब जानते हैं 1 + cos 2 थीटा कितना होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। जानते हैं अपन लोग इस बात को, है ना। सब ये भी जानते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा हो तो उसको आप 2 sin θ/2 एंड cos θ/2 लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि sin 2 थीटा कितना होता है बेटा, 2 sin θ cos θ। ऐसी बातें आप जानते होंगे, ठीक है। मैंने परसों भी कुछ फॉर्मूले ऐसे लिखवाए थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 5th क्वेश्चन है 2.1 का, वो है tan इनवर्स 2.2 का √1 + x² - 1 अपॉन में x। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप x को cot मान लें क्योंकि 1 + cot स्क्वायर भी कुछ ना कुछ होता ही है, या फिर आप x को tan मान लें, वो भी कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट x = tan थीटा, ठीक है बेटा। तो अब कितना हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, tan थीटा। समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी। x क्या मान लिया मैंने, 10 मान लिया, तो कितना हो गया 1 + tan स्क्वायर -1 अपॉन में tan थीटा। कोई टेंशन यहाँ तक नहीं है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि x, यहां से क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स कितना होगा बच्चे, sec स्क्वायर थीटा रूट के अंदर -1 अपॉन कितना बेटा, tan थीटा। अब यहां हो गया tan इनवर्स, तो देखो जो ये sec स्क्वायर है क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, ठीक है। sec क्या होगा, 1 अपॉन में cos थीटा -1, यहाँ पे tan क्या बेटा, sin θ/cos थीटा। अब देखिए tan इनवर्स एलसीएम लीजिए, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय sin θ/cos थीटा। भाई जी इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइड बाय कितना बेटा, sin थीटा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है आपको मैंने, 1 - cos 2 थीटा कितना होता है। ये फॉर्मूला बहुत यूज आएगा क्लास 12 के अंदर में, ये दो तो बहुत ही यूज आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है बेटा। तो देखिए tan इनवर्स 1 - cos 2 थीटा कितना होता बेटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। जब 1 - cos 2 था तो यहां पे sin स्क्वायर थीटा आया, एंगल हाफ हुआ ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर θ/2। यहां पे कितना है, sin थीटा, क्या बन जाएगा बेटा, 2 sin θ/2 एंड cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल बेटा, इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो क्या बन गया बेटा, tan इनवर्स tan θ/2, बच्चे इससे हट गया θ/2। अब मुझे बताओ यहां से अगर x = tan थीटा है तो थीटा कितना होगा, कितना होगा, tan इनवर्स x। तो बच्चा कितना हो गया, 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, लिखें सब बच्चे इसको। तो बच्चों अब हम लोग यहां पे देखते हैं, अगर आप देखें तो आपके पास
एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब मैं टेन मानूं या मैं साइन मानूं, मैं कॉस मानूं, कुछ भी मानूं, पर पैटर्न बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पैटर्न। तो एक तो पैटर्न ये बनता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब तो मैं इजिली एक्स को मान सकता हूं साइन या कॉस, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, समझ रहे हो ना, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसा बन सकता है। तो अब आप देखेंगे यहां पे, पर यहां पे -1 जा रहा है, तो मैं इसको अगर यहां पे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं अगर x की जगह पे क्या मान लूं? सेक मान लूं तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर मैं अगर x की जगह पे कॉसेक मान लूं तो मेरे लिए और भी अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा बताता हूं मैं। उससे होगा ये कि अपॉन में क्या बनेगा? कॉट, तो ऊपर जाएगा tan बन जाएगा, तो tan इनवर्स tan हट जाएगा। तो कहां पे क्या मानना पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, लेट कर लेते हैं x तो कितना? कॉसेक थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan इनवर्स 1 अपॉन में रूट कॉट स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन कितना बेटा? कॉट थीटा। तो बच्चे ये ऊपर गया तो क्या बन गया? tan थीटा। तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan थीटा। बेटा इससे हट जाएगा, क्या बचेगा बेटा? थीटा। उसकी वैल्यू कितनी बेटा? थीटा कितना बच्चे? कॉसेक इनवर्स x। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? कॉसेक इनवर्स x क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। बात समझे? अब देखो बेटा, अभी सिखाया आपको मैंने 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कह दूं यहां पे tan इनवर्स रूट के अंदर में 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। फिर से 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना भाई। तो क्या बन गया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हो गया tan इनवर्स रूट 2 साइन एक्स, फिर रूट 2 कॉस एक्स। भाई बच्चा कह रहा है कि cos 2 है, ओ x/2 होगा ना, एंगल हाफ होना है तो x/2 होगा, सॉरी, ठीक है। तो x/2 और x/2 इससे कैंसिल, बाहर कितना है? tan इनवर्स, यहां कितना आ गया? tan x/2, इससे हट गया x/2। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? अभी पूरा मौका दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। वरना स्कैन करके PDF भेज दूंगा, पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेता हूं। ठीक है भाई। तो देखिए अब बच्चों एक बात, अगर मैं डिवाइड कर दूं cos x से ऊपर नीचे, है ना, तो क्या ये ऐसा कुछ बन जाएगा? सबको याद है फॉर्मूला? tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस। नहीं है तो आज कर लो याद, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं cos से ऊपर नीचे तो ये 1 बन जाएगा cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan x। ऐसी cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan x। बच्चों मैं अगर इस 1 को tan π/4 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? tan 45 डिग्री 1 ही होता भाई, है ना। माइनस tan x और भाई 1 प्लस, चाहो तो इसमें इंटू 1 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई नंबर है साथ में इंटू 1 कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ही रहा वो तो।
तो अब क्या बन जाएगा ये 10x इंटू 10π/4। तो देखो 10x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, 10x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 10x माइनस वाई, इससे कैंसिल करो, क्या आ गया बेटा? π/4 माइनस एक्स, बच्चे के आगे आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? तो बिल्कुल जो क्लास 11th के फॉर्मूले हैं आप देख रहे हैं वही रोल में आ रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी कोर्स में है नहीं, पर अगर है तो देख लो, ऐसे ही होगा। ठीक है, सही है। तो वैसे मैं सोच रहा हूं कि अब अभी जहां पे x है, यहाँ पे a है, तो हम x को भी a की टर्म्स में मान लेंगे। कैसे? मुझे बताओ, अगर नीचे cos स्क्वायर बन जाए तो अच्छा रहेगा, साइन अपॉन कॉस मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए x को क्या मान लो? a साइन थीटा। क्या मान लो x को? क्यों? क्योंकि जब मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। देखो देखो लिख के दिखाता हूं, tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाय रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया भाई? tan इनवर्स a साइन थीटा। बच्चों ये a स्क्वायर है, रूट से बाहर ले जाओ a आ जाएगा। कितना बचा अपॉन में? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जी इस a से a कैंसिल, कितना ये? tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होगा बेटा? tan इनवर्स tan थीटा। बेटा हट गया, कितना बेटा? थीटा। अब बच्चे यहाँ देखो, x अपॉन a कितना था? साइन थीटा। तो इट इम्प्लाइज कि थीटा कितना होगा? साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया बेटा? साइन इनवर्स x/a। तो अब देखिए सारा खेल बस एज्यूम करने का है, वो एज्यूम करते हुए कोई बेसिक ट्रिक यूज में आती है। ठीक है, समझ गए बात को सब बच्चे? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल देखते हैं, लिखवाएंगे, मौका देंगे लिखने का, कोई हाँ जैसा को वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कितना होता है? tan 3 थीटा। याद रखना फॉर्मूला, ठीक है? और यार अब तुम देख लेना एक बार, तो जहां तुम्हें tan के अंदर क्यूब दिख जाएगा ना, क्या बनेगा? ठीक है, टेंशन नहीं पालने जाता। ठीक, मुझे भी ऐसे ही आता है यार, यहाँ पे क्यूब देख के, यहाँ 3 देख के, तुम भी याद हो जाएगा। लेट x इक्वल टू, अब a मानना पड़ेगा क्योंकि a दे रखा हर जगह। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू a tan थीटा। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a a tan थीटा का स्क्वायर। tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस, बच्चों a का स्क्वायर होगा तो 3a क्यूब, तो क्या a क्यूब ऊपर से कैंसिल हो रहा है, यहां से a क्यूब कॉमन, यहां से a क्यूब कॉमन, कैंसिल। क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस a, अबे यार ये ज़्यादा ही मिल जाता है, tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वाह वाह बच्चे, इतना भयंकर हिंट दिया तूने, अब तो पल्ले पड़ ही गया। अब x अपॉन a कितना है? tan थीटा।
तो यहां से मुझे थीटा कितना मिल गया भाई, tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो देखो है ना, थोड़ी देर लिख लो, चलो सांस ले लो। देखो cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। बच्चे आपको मैंने सिखाया था, बेटा सिखाया था, पक्का सिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या था, पाई बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, तो कितना आ गया cot पाई बाई 2। याद आया फॉर्मूला? नहीं आया याद? अरे बदतमीजों, ये तुम्हें क्या बकायदा प्रूफ भी किया था ये तो मैंने, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, cot पाई बाई 2, cot 90 कितना होता है, क्या होता है 0। क्या आ गया आंसर? tan 90 होता नॉट डिफाइंड 1/0, तो कॉड उसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखो आपको मैंने बच्चों लिखवाया था कि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, लिखवाया था। कॉस इनवर्स की रेंज थी 0 से लेके पाई, और tan इनवर्स की रेंज थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओपन इंटरवल था, याद है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 बताना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब बेटा आपने ये सीखा था कि कॉस इनवर्स कॉस x कितना होता है, x होता है, ये सीखा था आपने। ठीक है, पर भैया ये नहीं हो सकता यहां पे, क्योंकि ये रेंज से बाहर है। अगर 0 से लेके पाई के बीच में कुछ होता, अगर 0 से लेके पाई के बीच में कुछ होता तो ये आ जाता कि हट जाता इससे। ये पाई से बाहर है ना, ये पाई से बाहर, बात पल्ले पड़ रही है ना। तो मैं क्या इस 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं बेटा? देखो एलसीएम लो, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। ठीक है, अब सबने ये तो पढ़ा ही हुआ है, 0 से पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, पाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सबने पढ़ा ही हुआ है। जब हमने पाई में प्लस किया तो क्वाड्रेंट क्या आ गया, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। 10 पॉजिटिव होता है, जो आ रहा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, T फॉर 10, जो 10 आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना। और 10 का उल्टा कॉट क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। पाई में फंक्शन चेंज होता नहीं है, सिर्फ सिंबल चेंज होता है। तो कॉस इनवर्स अब ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 6। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी सिखाया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे सिखाया था आप बच्चों को मैंने ये। ठीक है, वो इस फॉर्मूले, तो ये तो आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, 1-2 नंबर में ये आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ना गलती कर देते हैं, इसको हटा के क्या लिखते हैं 7 पाई बाई 6, वही मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये हट जाएगा कॉस से, पाई माइनस पाई बाय 6 क्या आ गया, 5 पाई बाय 6। अब देखेंगे पाई से कम कम है, पाई का कोफिशिएंट 1 है ना, और ये 1 से कम है ना, तो 0 से पाई के बीच में आ गया, ये मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। आप देखिए बच्चों ये भी रेंज में नहीं आ रहा है। आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और वो भी ओपन इंटरवल। ठीक है,
समझ गए। अब ये देखो पाई के साथ में 1/2 है, तो ये 0.5 पाई हो गया ना, और यहाँ कितना है 3/4 पाई, ये 0.75 कुछ पाई हो गया, तो ये रेंज से बाहर चला गया, इसको भी रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अपन यार, जो ये 3π/4 है, इसको लिख दो पाई माइनस π/4। 11वीं में जिसको आता है ना ये पाई माइनस π/4, उसको तो इजी है पहुंचो, ठीक है ना। तो अब फिर देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0π/2 पाई 3π/2 2 पाई, आपने पाई से माइनस करा तो क्वाड्रेंट कहां पर आ गए, सेकंड में, वहां पे 10 क्या होता है नेगेटिव, तो कितना हो गया tan इनवर्स माइनस 10π/4। क्या मैंने आपको लिखवाया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स को आप लोग माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो, लिखवाया था, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या बन गया बेटा माइनस tan इनवर्स 10π/4, इससे हट जाएगा कितना आ गया माइनस π/4, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं इस टाइप का, साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है, देखते हैं अभी। अब खुद सोचो आप लोग, फिर से साइन की रेंज भी क्या होती है बेटा माइनस π/2 से π/2 होती है, साइन की भी रेंज क्या होती है बेटा माइनस π/2 से π/2 होती है। अब माइनस π/2 माइनस 0.5 पाई, 1/2 पाई, फिर से कितना 0.5 पाई। अगर मैं इसको चेक करूं 3π/5 तो ये 0.6 पाई है भाई, 3/5 इंटू पाई, ये 0.6 है ना, तो रेंज से अब भी क्या ये बाहर है, इसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। जब तक इसके बीच में ना हो ना तब तक ये हटेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस 2π/5, चेक कर लो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा ना, ठीक है ना। 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पाई से माइनस करो तो क्वाड्रेंट 2 में आ गए, क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो टेंशन ही नहीं पालनी है, क्या आ जाएगा साइन 2π/5, फिर इससे हट जाएगा, क्या बचेगा 2π/5, और ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो ऐसे हम इसे रेंज में लेके आते हैं, ऐसे करना।